तो आज के इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, बिल्कुल कम से कम पैसों में एक पावरफुल सिस्टम हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पीसी के लिए मैंने जो सीपीयू सिलेक्ट किया है वो है इंटेल की 12 जेन का सबसे छोटा सीपीयू यानी कि i3 12100। ये 12100 सिंपल वाला है जिसमें आपको ऑन बोर्ड यूएचडी ग्राफिक्स भी मिलता है। इसका एफ वाला वर्जन भी आता है जिसमें आपको ऑन बोर्ड यूएचडी ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। अब ये जो दोनों सीपीयूज हैं 12100 और 12100F, उनकी प्राइस काफी कम हुई है। ये 11000 के आसपास होता है, लेकिन अभी ये 9500 का आपको मिल जाएगा। 9500 में आपको 4 कोर 8 थ्रेड मिलेगी, अल्डर लेक की ऑन बोर्ड यूएचडी 730 ग्राफिक्स भी मिलेगा। अगर आपको गेमिंग के लिए सिस्टम बनाना है, प्रोडक्टिविटी के लिए सिस्टम बनाना है, या जनरल पर्पस सिस्टम बनाना है, बेसिक सिस्टम बनाना है, स्टडी के लिए बनाना है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाना है, हर एक कैटेगरी में 9500 में ये सीपीयू बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अभी सिस्टम बना रहे हो और उसमें कोई भी ग्राफिक्स कार्ड ऐड नहीं करने वाले हो, आपका बजट कम है या लेटर ऑन ऐड करने वाले हो, तो आपको डेफिनेटली इस सीपीयू के साथ जाना चाहिए जो कि है 12100। इसमें आपको ऑनबोर्ड यूएचडी ग्राफिक्स मिलेगा। लेकिन अभी आप सिस्टम बना रहे हो और ग्राफिक्स कार्ड भी अभी ही लगवाने वाले हो, आपके पास बजट है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको इस सीपीयू को परचेज नहीं करना चाहिए। थोड़े से पैसे आपके बच जाएंगे। आपको जाना चाहिए 12100F के साथ। ये सीपीयू अभी आपको 7500 के आसपास मिल जाता है। इसमें भी आपको 4 कोर 8 थ्रेड मिलेगी, लेकिन जो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स होता है वो नहीं मिलता है, उसकी वजह से प्राइस कम है। अगर आपको ऑन बोर्ड ग्राफिक्स चाहिए तो आपको 12100 के साथ जाना चाहिए। अगर ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं चाहिए, डेडिकेटेड जीपीयू लगवाने वाले हो, तो इसके साथ जाना चाहिए। दोनों ही सीपीयूज बहुत बढ़िया है, काफी प्राइस ड्रॉप हुआ है और अपनी अपनी प्राइस को डेफिनेटली जस्टिफाई करते हैं। इन दोनों ही सीपीयूज के लिए आपको आफ्टर मार्केट सीपीयू कूलर लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के साथ इंटेल का जो स्टॉक कूलर आता है वो इन दोनों के लिए मोर देन इनफ है। दोनों ही 4 कोर 8 थ्रेड वाले अल्डर लेक के 12 जेन के सबसे छोटे सीपीयूज हैं, तो इतने ज्यादा गर्म नहीं होते हैं, तो स्टॉक कूलर से भी आपका काम आराम से चल जाएगा। अब मदरबोर्ड में हम H610 चिपसेट वाला कोई भी मदरबोर्ड लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी का, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है गीगाबाइट का H610M S2H DDR4 मेमोरी वाला मदरबोर्ड है। 7000 में मिल जाता है, ठीक है। हमारे सीपीयू के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है। यहाँ पे आपका सीपीयू लग जाएगा। एक M.2 NVMe भी लगा सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट है Gen 3x4 का, लेकिन अगर आपको कोई Gen 4 वाली SSD अच्छे प्राइस में मिल रही है तो आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हो। स्पीड आपको कम मिलेगी लेकिन चल जाएगी, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। एक X16 स्लॉट मिलता है जिसपे आप ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, और नीचे X1 भी मिलता है जहां पे एक्सपांशन कार्ड भी लगा सकते हो। इसके अलावा 4 SATA पोर्ट भी मिलते हैं जिसमें आप SATA SSD हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो। 2 रैम के स्लॉट मिलते हैं जो कि मोर देन इनफ है। आप 8 GB की 2 लगा सकते हो, 16 GB की 2 लगा सकते हो। अगर हम IO पोर्ट्स की बात करें तो आपको कीबोर्ड माउस का PS2 पोर्ट मिल जाएगा, VGA पोर्ट भी मिल जाएगा, DVI पोर्ट भी मिल जाएगा, डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाएगा और HDMI भी मिल जाएगा, ठीक है। चारों के चारों पोर्ट इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड पे बिल्कुल बजट कैटेगरी का मदरबोर्ड है, लेकिन फिर भी चारों के चारों डिस्प्ले इंटरफेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपका जो भी मॉनिटर है उसमें जो भी पोर्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे केबल से कनेक्ट कर सकते हो। 4 आपको USB 2.0 मिल जाएंगे और 2 USB 3.0 मिल जाएंगे, ठीक है। लैन पोर्ट मिल जाएगा और ऑडियो के कनेक्टर मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको USB 3.2 Gen 1 की हेडर भी मिल जाएगी। तो ये मदरबोर्ड मेजॉरिटी यूजर्स के लिए मोर देन इनफ होगा। लेकिन कोई यूजर ऐसा है कि जिसको 2 M.2 NVMe लगानी है अपने सिस्टम में, एक मेन ड्राइव विंडोज के लिए, बूट ड्राइव के लिए और दूसरी ड्राइव डेटा ड्राइव के लिए, तो फिर आपको इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के साथ जाना चाहिए। Asus का है Prime H610। इसमें आपको 2 NVMe के स्लॉट मिल जाएंगे। ऊपर वाला है वो Gen 3x4 पे चलता है, इसको आप बूट ड्राइव बना सकते हो अच्छी क्वालिटी की SSD लगा के। और जो नीचे वाला है वो Gen 3x2 पे चलता है, ठीक है। तो डेटा ड्राइव के लिए, सेकेंडरी ड्राइव के लिए Gen 3x2 भी काफी है। अब अगर हम रैम की बात करें, मेमोरी की बात करें, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है ये वाली रैम, G-Skill की है, 16 GB की DDR4 3200 MHz CL16, ठीक है। 16 GB का सिंगल स्टिक है। लेकिन अगर आप चाहें तो 8 GB के 2 मॉड्यूल यानी कि 16 GB की पूरी एक रैम किट परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है और आपका बजट अलाउ करता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बजट को ध्यान में रखते हुए 16 GB की एक ही सिंगल स्टिक सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो अभी हमें 3000 में मिल जाएगी। अब SSD में मैंने सिलेक्ट की है ये वाली SSD WD की SN580 Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD है, जो कि अभी हमें 5500 के आसपास 1 TB का मॉडल मिल जाता है। अब पावर सप्लाई में भी हमारे पास यहाँ पे 2-3 अलग अलग सिनारियो है, ठीक है। कोई यूजर ऐसा है जो कि 12100 के साथ अभी जाएगा, ऑन बोर्ड GPU जो उसमें मिलता है वो उसके लिए काफी है, तो ऐसे सिस्टम के लिए 450 वाट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो आप ये कूलर मास्टर का 450 वाट का पावर सप्लाई है, 80+ ब्रॉन्ज है, जो कि 3100 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हो 12100 के साथ और आपका प्लान है कि फ्यूचर में मुझे इसमें कोई एक ग्राफिक्स कार्ड भी ऐड करना है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको 650 वाट के पावर सप्लाई के साथ जाना चाहिए। या अभी आप 12100F के साथ भी सिस्टम डिजाइन कर रहे हो और अभी उसमें ग्राफिक्स कार्ड ऐड कर रहे हो, तो भी आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि 650 वाट का पावर सप्लाई लेना चाहिए। तो जनरली मैं जब ऐसा सिस्टम बिल्ड वाला वीडियो बनाता हूँ, उसमें जब केस की बात आती है तब मैं उसका सिलेक्शन कंप्लीटली आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन ये जो केस है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सिर्फ 2200 रुपए का है और बहुत ही बढ़िया लुकिंग केस है, ठीक है। टेम्पर्ड ग्लास वाला साइड पैनल भी है और 4 प्री इंस्टॉल्ड फैन भी आते हैं, 3 आगे और 1 पीछे। तो 2200 के हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया लगा। लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन आपको वो केस नहीं पसंद आता है तो आप इस पर्टिकुलर केस के साथ भी जा सकते हैं। 3 फैन आपको आगे मिलेंगे फ्रंट में, 1 बैक पैनल में मिलेगा, साइड में टेम्पर्ड ग्लास का पैनल भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अच्छा है। सो आई होप कि फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभी अगर आपको बिल्कुल कम से कम पैसों में सिस्टम डिजाइन करना है तो आपको कैसे जाना है, किस हिसाब से जाना है, कौन सा सीपीयू सिलेक्ट करना है। आप
आपका जो टारगेट है वो यही होना चाहिए कि कम से कम पैसों में हमारा एक अच्छा सिस्टम डिजाइन हो जाए। ठीक है, जितने भी पार्ट्स मैंने वीडियो में दिखाए हैं आपको उन सब की मैंने अमेजन की विश लिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।